आज फिर एक नई प्रॉपर्टी के साथ। और जैसा कि आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसमें ये आलू की फसल लगी हुई है और ये चक्रोड है। जो इस खेत का चक्रोड है वो करीब 2 मीटर का, और ये आलू की फसल, और जहाँ ये ट्यूबवेल दिख रहा है वहाँ तक इसकी खेत की गहराई है। दोस्तों बताता चलूँ, जो आज की जो प्रॉपर्टी है वो 11 बीघा प्रॉपर्टी है। जी हाँ, यहाँ का जो बीघा है वो करीब 632.80 स्क्वायर मीटर का बीघा होता है। 632.80 स्क्वायर मीटर का बीघा होता है। ये 1 एकड़ में आप समझ लीजिए 6.4 बीघा होता है। तो आज इस खेत के बारे में बात करेंगे, इसका क्या रेट है और कितना टाइम मिलेगा, किस जाति का खेत है, ये कहाँ का है। तो दोस्तों बताता चलूँ, इस खेत की जो चक्रोड पर जो फ्रंट है वो करीब 300 फीट है, और जो खेत की अंदर चौड़ाई है वो 250 फीट है, यानी फ्रंट ज़्यादा है। आप देख रहे हैं, वीडियो में भी देख रहे होंगे आप। दूसरा, मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी काफ़ी अच्छी है। यहाँ हर तरह की फसल होती है, खास करके ये सब्जी का एरिया है तो यहाँ सब्जी की फसल बहुत ज़्यादा होती है। सब्जी में जैसे अपना आलू की फसल है, गोभी की फसल है, और बहुत सारी फसलें, धान की, अनाज में धान की फसल होती है या मक्का की फसल होती है। तो बात करें दोस्तों, ये ज़मीन कहाँ की है। ज़मीन दोस्तों ये है अपने संभल डिस्ट्रिक्ट की। जी हाँ, आपको इस ज़मीन तक अगर पहुँचना है तो पहले संभल आएंगे, और संभल से सीधे वाजिदपुरम, वाजिदपुरम से एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है। रेलवे क्रॉसिंग से जैसे 300-400 मीटर आप चलेंगे तो आपके राइट हैंड पे ये चक्रोड मिलेगा आपको। इस चक्रोड से करीब आप चलेंगे 1 किलोमीटर, यानी जो संभल बाईपास है, संभल बाईपास से 1 किलोमीटर हटकर ये खेत पड़ता है, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों इस खेत की जो हमारी किसान भाई से बात हुई है कि भाई इस पे किसी तरह का कोई विवाद लैंड को लेके, कब्जे को लेकर के, तो किसान भाई ने साफ तौर पे मना किया और बताया कि भाई हमारा किसी लैंड मिलाने वाले से झगड़ा नहीं है, आप चाहे तो इंक्वायरी कर सकते हो। और हमने किसी हद तक किसी लैंड मिलाने वालों से पूछा भी। इनका अपना ट्यूबवेल नहीं है, ट्यूबवेल किसी और का है, पड़ोसी का, जिससे सिंचाई करते हैं, क्योंकि 11 बीघे ज़मीन है, अपना ट्यूबवेल नहीं लगा पाएंगे। इस पर कोई ज़रूरत होगी, जो बेच रहे हैं क्या ज़रूरत है ये पूर्ण रूप से नहीं बताया गया हमें। जितनी जानकारी मिली हमने आपको शेयर कर दी। अब बात करते हैं कि ज़मीन का रेट क्या है। तो भाइयों, जो रेट इन्होंने बताया है वो 7,50,000 रुपये बीघा रेट बताया। जी हाँ, वही एकड़ में कैलकुलेट करेंगे तो 48 लाख प्रति एकड़ का रेट निकल के आएगा। ये ज़मीन महंगी है क्योंकि यहाँ का मार्केट रेट इतना ही है। मार्केट रेट के हिसाब से इनका रेट सही है, क्योंकि मार्केट रेट यहाँ पे 8 लाख भी है, 8.5 लाख भी है, 7.5 लाख भी है और 7 लाख भी है। तो मार्केट रेट के हिसाब से, ज़मीन की जो कंडीशन हमने देखी उसके हिसाब से इनका रेट बेहतर है। बाकी आप अपना मोल भाव कर लेना। जो रेट हमसे इन्होंने रखे वो हमने आपको रेट शेयर कर दिया। अब साथ में ये भी बताता चलूँ, कुछ भाई सस्ती ज़मीन ढूंढते हैं तो सस्ती ज़मीन के लिए हमारा दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरा वीडियो हमारा एक 2 लाख रुपए बीघे का भी है, 2.5 लाख रुपए बीघे का भी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा। वो ज़मीन 100 बीघा है जो बैजोई में है, वो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए के रेट में मिल जाएगी, बीघे के हिसाब से बता रहा हूँ। और एक ज़मीन हमारी जो है शाहबाद तहसील में है, वो 2 लाख रुपए बीघा आपको मिल जाएगी। वो भी करीब 212 बीघे ज़मीन है। हो सकता है वो वीडियो आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वो देख लेना। इसके अलावा कोई महंगी ज़मीन अगर आपको चाहिए रोड के किनारे वाली, तो उस ज़मीन के वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो सभी तरह की ज़मीनों के वीडियो आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं किस जाति की ये ज़मीन है। तो भाइयों, ये जो ज़मीन है सामान्य जाति हैं, मुस्लिम बिरादरी से आते हैं ये। तो इनके बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। बात करते हैं वाटर लेवल कितना है। तो जो वाटर लेवल है वो करीब यहाँ पे 45 फीट पे है। अगर बोरिंग यहाँ करते हैं तो 180 फीट या 160 फीट, 200 फीट तक बोरिंग भी जाता है। बाकी ज़मीन मैंने बताई दी आपको, दोमट मिट्टी है, किस तरह की परेशानी नहीं है। मोटी मिट्टी नहीं तो इसको बहुत ज़्यादा मोटी बोल सकते हैं, ना रेतीली बोल सकते हैं। मिट्टी फर्स्ट क्लास है, हर तरह की सब्जी होती है। आलू की फसल जो आप देख रहे हैं, यहाँ के लोग करीब 1 बीघे में 25 से 30 क्विंटल का चिपसोना आलू की पैदावार लेते हैं। जी हाँ, ये एक बम्पर पैदावार आती है। कुछ एक्सपर्ट किसान तो यहाँ 35 क्विंटल तक का भी
चिप्स सोना की पैदावार निकलती है, लेकिन आमतौर पर 25 से 30 कुंटल की पैदावार होती है। और वहीं अगर गेहूं की पैदावार जहां और जगह 3 कुंटल प्रति बीघे की पैदा होती है, तो यहाँ पर 4 कुंटल तक की पैदावार आती है। बात करते हैं कि यहाँ ज़मीन का क्या रेंट चलता है, क्योंकि कुछ भाई जो इन्वेस्ट करते हैं उनको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो रेंट है, एनुअली जो रेंट है वो है 15 से 16 हज़ार रुपये प्रति बीघा। और ये रेंट जो भी आपको ज़मीन आपके मतलब पट्टे पे है या ठेके पे लेगा वो एडवांस देगा। ऐसा नहीं है कि जी फसल निकलने के बाद वो आपको पैसा देगा, वो पहले ही आपको पैसा दे देगा, उसके बाद इसमें वो खेती या किसानी करेगा। जंगल की बात करें तो ओवरऑल जंगल का आप व्यूज़ देख रहे हैं, एक समतल जंगल है, किसी तरह का ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा ऊंचा है और यहाँ बहुत ज़्यादा नीचा है। रोड का बता दिया मैंने कि खेत से जो बाईपास रोड है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और साथ ही ये भी बताता चलूँ, जो संभल है वो अपना यूपी स्टेट में पड़ता है। जी हाँ, वेस्ट यूपी में पड़ता है। जो कुछ भाई जानना चाहते हैं कि भाई संभल कहाँ पर पड़ता है, मेरे पास कॉल आती है किस स्टेट का, कुछ भाई कमेंट्स भी करते हैं कि किस स्टेट में। और साथ में ये बताना मैं भूल गया आपको कि किसान भाई से जो हमारी टाइम की बात हुई है कि इसमें कितना टाइम मिलेगा, तो उन्होंने बताया हमें 2 से 3 महीने का टाइम ये दे सकते हैं और इससे ज़्यादा का टाइम नहीं दे पाएंगे। तो किसान भाइयों, ये थी खास जानकारियाँ। और जानकारी कोई छूट गई हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, वहाँ उस नंबर पर कांटेक्ट करके जो भी जानकारी लेना चाहते हैं आप वो जानकारी ले